नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आज आपके लिए लेकर आया हूं खास वीडियो जिसमें हम 250 सामान्य ज्ञान के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सीरीज बहुत ही अच्छी है। पूरा वीडियो देखिए अंत तक और कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा लगा वीडियो आपको। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हर एग्जाम के लिए मास्टर वीडियो है। सबसे पहला प्रश्न है, भारत में 1931 में बनी पहली सवाक फिल्म कौन सी थी? तो आलम आरा प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। भारत का प्रथम न्यूट्रॉन रिएक्टर कामिनी कहां पर स्थित है? तो यह कल्पक्कम नामक स्थान पर स्थित है। समाचारों में बहुचर्चित वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यह किससे संबंधित है? तो यह खेलों से संबंधित एजेंसी है। भारत ने किस और कौन से वर्ष में कहां पर हुए ओलंपिक खेल में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो 1928 का ये ओलंपिक था और एम्स्टर्डम स्थान पर हुआ था जहां पर भारत ने हॉकी में पहला स्वर्ण पदक जीता था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहां पर है? तो यह बेंगलुरु में स्थित है। भारतीय वायुसेना कितनी कमानों में संगठित है? तो यह 5 कमानों में संगठित है। भारत में पहला ओलंपिक हॉकी पदक कहां पर जीता था? तो एम्स्टर्डम में जीता था। भारत की किस महिला ने सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था? तो रीता फारिया सही उत्तर हो जाएगा। भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा को किस नाम से जानते हैं? तो यह रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 20.12 मीटर लंबाई क्रिकेट पिच की होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो नागेंद्र सिंह जी सही उत्तर है। संसार का सबसे बड़ा मंदिर कहां पर है? तो कंबोडिया में स्थित है। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल में होता है? तो यह 4 वर्ष के अंतराल में होता है। भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र है। पंकज आडवाणी किस खेल से संबंधित है? तो यह बिलियर्ड खेल से संबंधित है। राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? तो अप्सरा है। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई, उनका नाम क्या है? तो यह है बिछेंद्री पाल। बोरलोग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि विज्ञान के क्षेत्र में बोरलोग पुरस्कार दिया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन कहां पर है? तो यह पुणे में है। भारत रत्न अलंकरण सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया था? तो सी राजागोपालचारी को प्रदान किया गया था। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 1024 बाइट होते हैं। दूरदर्शन द्वारा रंगीन टेलीविजन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1982 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? तो यह दिल्ली में स्थित है। सेक्स अवध कब प्रारंभ हुआ था? तो 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। वायुसेना के फ्लाइंग ऑफिसर रैंक का अधिकारी नौसेना के किस ऑफिसर रैंक के बराबर होता है? तो यह लेफ्टिनेंट के बराबर होता है। ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है। पोंगल उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो यह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां और कब हुआ है? तो 1896 में एथेंस में आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है? तो यह तिरुवनंतपुरम में स्थित है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्य अवधि कितने वर्ष की होती है? तो 9 वर्ष की होती है। बिहू का संबंध किस राज्य से है? तो यह असम राज्य से संबंधित है। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी गाटा कामस्की किस देश के नागरिक हैं? तो अमेरिका के नागरिक हैं। जियाना किस देश की संवाद एजेंसी है? तो यह जिम्बाब्वे की संवाद एजेंसी है। देश में सबसे ज्यादा एटीएम किस बैंक के हैं? तो एसबीआई के एटीएम सबसे ज्यादा हैं। ग्रैंड मास्टर शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो शतरंज खेल में होता है। किस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है? तो बैडमिंटन में थॉमस कप दिया जाता है। भारत एवं रूस के आपसी सहयोग से निर्मित भारत की पहली क्रूज मिसाइल कौन सी है? तो ब्रह्मोस मिसाइल है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान प्रश्न का सही उत्तर है। रोजर फेडरर किस खेल के लिए विख्यात हैं? तो टेनिस खेल के लिए विख्यात हैं। आंग्ल अमेरिका का सर्वोच्च शिखर क्या है? तो माउंट मैककिनले सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है? तो रामेश्वरम सही उत्तर है। राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो हर साल 12 जनवरी को मनाते हैं। चीन में लाल क्रांति कब हुई थी? तो 1949 में हुई थी। शतरंज के बोर्ड में खानों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 64 खाने होते हैं। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन है? तो रजिया सुल्तान जी हैं। नेटवेस्ट ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो यह क्रिकेट खेल से संबंधित है। ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी नाम किस वर्ष दिया गया? तो 1957 में नाम दिया गया था। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो इसे हम एक्टियोमीटर कहते हैं। भारत रत्न से किस विदेशी को सर्वप्रथम सम्मानित किया गया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सम्मानित किया गया था। शुष्क क्षेत्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह जोधपुर में स्थित है। गोदान और गबन किसकी लेखक की रचनाएं हैं? तो यह मुंशी प्रेमचंद्र की रचनाएं हैं। विश्व में देश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो श्री माओ भंडार नायके बनी है। किस देश की हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं? तो हर साल 24 अक्टूबर को मनाते हैं। कबड्डी खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 7 खिलाड़ी होते हैं। हिंदी भाषी भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? तो 45% भारतीय हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं।
यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये पेरिस में है। विश्व परिवेश दिवस कब मनाते हैं? तो 5 अक्टूबर को मनाते हैं। भारत में विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली पहली मिसाइल कौन सी है? तो यह पृथ्वी मिसाइल है। भारतीय मिसाइल परीक्षण स्थल चांदीपुर किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो यह पुलित्जर पुरस्कार है। भारत के औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब हुई? तो 1948 में हुई। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1953 में हुई थी। उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ पर है? तो यह लखनऊ में स्थित है। भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा है? तो सैन मैरिनो का लोकतंत्र है। बैटिंग ब्लॉक शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो यह कबड्डी खेल से संबंधित है। दक्षिणी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? तो एमंड सेंट प्रश्न का सही उत्तर है। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो विजय लक्ष्मी पंडित जी हैं। विवादास्पद किताब सेनेटिक वर्सेस के लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी जी हैं। शोरा किस देश की संसद को कहते हैं? तो अफगानिस्तान की संसद को कहते हैं। देश का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहां पर है? तो भोपाल मध्य प्रदेश में है। इससे पहले फजील का पंजाब में था। मैग्सेसे पुरस्कार के पहले विजेता कौन है? तो विनोबा भावे जी हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को मनाते हैं। पोलो खेल में खिलाड़ियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 4 खिलाड़ी भाग लेते हैं। गीत सेठी कौन से खेल में पारंगत हैं? तो स्नूकर खेल में पारंगत हैं। गिद्दा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो यह पंजाब से संबंधित है। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई? तो सन 1997 में हुई थी। भारत की टेलीविजन की शुरुआत कब हुई थी? तो 17 सितंबर 1959 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? तो यह द हेग में स्थित है। ओलंपिक खेलों को कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित करते हैं? तो 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित करते हैं। राष्ट्रीय ध्वज में तीलियों की संख्या कितनी होती है? तो 24 तीलियां होती हैं। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? तो देवकी नंदन खत्री जी हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1953 में हुई थी। हिंदुओं का सर्वाधिक अनुपात किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है। प्रसिद्ध जगन्नाथ उत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो यह उड़ीसा राज्य से संबंधित है। मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे जी थे। नौसेना एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो यह गोवा में स्थित है। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाते हैं? तो 8 मई को मनाते हैं। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाते हैं? तो यह 1 मई को मनाते हैं। राष्ट्रीय पंचायत कहाँ की संसद को कहते हैं? तो नेपाल की संसद को कहते हैं। रूबल कहाँ की मुद्रा है? तो रूबल रूस की मुद्रा है। भारत का फिल्म निर्माण में विश्व में कौन सा स्थान है? तो विश्व में फिल्म निर्माण में भारत प्रथम स्थान पर है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी सही उत्तर हो जाएगा। भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह कौन सा है? तो आर्यभट्ट है। आसियान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जकार्ता में है। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हमें मोटिवेशन मिलता है आपके प्रति। भारत के रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक कौन है? तो के कस्तूरीरंगन है। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो यह घूमर है। कत्था बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग करते हैं? तो खैर का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट प्रश्न का सही उत्तर है। उबेर कप किसके लिए दिया जाता है? तो यह महिला बैडमिंटन चैंपियनशिप में दिया जाता है। भरतनाट्यम कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो यह तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। बीजक के रचयिता कौन है? तो कबीर दास जी हैं। एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली पहली महिला कौन है? तो हरप्रीत आलूवालिया जी हैं। रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल में प्रदान करते हैं? तो क्रिकेट खेल में प्रदान करते हैं। ग्रैंड स्लैम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो यह टेनिस से जुड़ा हुआ है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो यह मनीला में है। विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक की आत्मकथा है? तो एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। राष्ट्रीय वन आयोग की स्थापना कब हुई? तो वर्ष 2002 में हुई थी। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन शार्क की स्थापना कब हुई? तो 1985 में हुई थी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो 28 फरवरी को मनाते हैं। भारतीय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान कहाँ पर है? तो पूना में है। यूरो मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2000 में हुआ था। किस देश की प्रति व्यक्ति आय विश्व में सर्वाधिक है? तो लग्जमबर्ग सही उत्तर है। भारत की पहली मिसाइल विविधि पनडुब्बी कौन सी है? तो आईएनएस सिंधु शस्त्र है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह ब्रुसेल्स में है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 1995 में हुई थी। आधुनिक ओलंपिक खेल कब आरंभ हुए थे? तो 1896 में आरंभ हुए थे। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लॉगी बेयर्ड ने किया था। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह जिनेवा में है। केंद्रीय चमड़ा अन्वेषण इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो यह चेन्नई में है। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर है? तो यह नासिक में स्थित है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो 570 ईस्वी में हुआ था। कोणार्क मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह उड़ीसा में स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? तो यह त्रिवेंद्रम में है। रोबोट से सर्जरी कराने वाला पहला भारतीय कौन है? तो एके हेमल जी हैं।
देश का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र सर्वप्रथम किसे दिया गया? तो मेजर सोमनाथ शर्मा को दिया गया। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन है? तो आशा पूर्णा देवी जी हैं। अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो खेल के क्षेत्र में प्रदान करते हैं। भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? तो यह अप्सरा है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तो बहलोल लोदी था। विश्व में एकमात्र देश का नाम क्या है जिसके राष्ट्रीय ध्वज पर उसका मानचित्र अंकित है? तो लग्जमबर्ग सही उत्तर है। प्रथम दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता कौन है? तो देविका रानी जी हैं। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग क्या होता है? तो नारंगी रंग का होता है हवाई जहाज का ब्लैक बॉक्स, जिसमें जहाज की सारी जो है इंफॉर्मेशन रहती है। शब्द आयरन किस खेल से संबंधित है? तो यह गोल्फ से संबंधित है। क्रिकेट की बल्ले की अधिकतम लंबाई कितनी होती है अनुमानतः? तो 38 इंच प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति होने का गौरव किसी भारतीय महिला को प्राप्त है? तो विजय लक्ष्मी पंडित जी हैं। हृदय प्रत्यारोपित करने वाला पहला भारतीय डॉक्टर कौन है? तो वी वेणुगोपाल जी हैं। वायुसेना एकेडमी कहाँ पर है? तो हैदराबाद में स्थित है। पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि के द्वारा करते हैं? तो यूरेनियम डेंटिंग विधि के द्वारा करते हैं। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन स्थल कहाँ पर है? तो यह नई दिल्ली में है। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पहली पर्वतारोही महिला कौन है? तो चंद्रप्रभा एतवाल जी हैं। संकारों का सबसे प्राचीन राजतंत्र कौन सा है? तो जापान का राजतंत्र है। विश्व के सबसे गर्म स्थल का नाम क्या है? तो यह अल अजीजिया है। किस शहर में भारत के पहले ग्रीन आईटी पार्क की स्थापना हुई है? तो कोलकाता सही उत्तर हो जाएगा। नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो कानपुर उत्तर प्रदेश में है। यूएस के राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो यूएसए का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? तो हैदराबाद में है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मदुरई में है। भारत में किस प्रदेश का सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह रोम में है। गरबा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो यह गुजरात से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को संयुक्त राष्ट्र संघ का कब स्वीकार किया गया? तो श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग जो है 1946 में स्वीकार हुआ था। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो रोज बिलियन मैथ्यू जी हैं। भारतीय थल सेना के ब्रिगेडियर पद का जो भारतीय नौसेना के पद के किसके बराबर होता है? तो ब्रिगेडियर नौसेना में कोमोडोर के बराबर होता है। संसार में सबसे लंबे कद के लोग किस प्रजाति के होते हैं? तो ये डल्मेशिया प्रजाति के होते हैं। क्रिकेट के लिए मशहूर ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ पर है? तो यह कलकत्ता में है। भारत में किस भाषा में सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं? तो हिंदी में प्रकाशित होते हैं। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? तो इंदिरा गांधी जी हैं। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो सुचिता कृपलानी जी हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में हुई थी। नोबेल पुरस्कार कब आरंभ हुए थे? तो 1901 में आरंभ हुए थे। भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन है? तो जनरल मानेकशॉ जी हैं। विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाते हैं? तो 16 अक्टूबर को मनाते हैं। कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर है? तो यह हैदराबाद में है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो कलपक्कम में है। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में हुई थी। विश्व बैंक कितनी संस्थाओं का समूह है? तो 5 संस्थाओं का समूह है। भारतीय नौसेना में रियर एडमिरल का पद भारतीय वायुसेना के किस पद के बराबर होता है? तो एयर वाइस मार्शल के बराबर होता है। मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो 10 दिसंबर को मनाते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो 22 अप्रैल को मनाते हैं। अरब सागर की रानी किस नगर को कहते हैं? तो कोचीन को कहते हैं। तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार द्वारा शुरू हुआ है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी कौन है? तो डेल है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में देते हैं? तो खेल कूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण हेतु शिक्षक को देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन है? तो त्रिवेली जी हैं। विश्व कृषि और खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1945 में हुई थी। एशियान का सचिवालय कहाँ पर है? तो जकार्ता में स्थित है। भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो राकेश शर्मा जी थे। सामा चकेवा कहाँ का लोक नृत्य है? तो यह बिहार का लोक नृत्य है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान किस स्थान पर है? तो नागपुर में है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह धनबाद में है। प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले किस देश के हैं? तो यह ब्राजील के हैं। अंतर्राष्ट्रीय आयोग एवं अंतर्राष्ट्रीय विभाग गठन किस वर्ष हुआ? तो 1972 में हुआ था। राजघाट किसका समाधि स्थल है? तो महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? तो 1972 में आरंभ हुआ था। वह कौन सा खेल है जिसमें विश्वनाथ आनंद विख्यात हैं? तो शतरंज में विख्यात हैं। कॉर्टेस किस देश की संसद को कहते हैं? तो स्पेन की संसद को कहते हैं। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो देहरादून में है। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। यक्षगान कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? तो यह कर्नाटक का लोकप्रिय नृत्य है। इसराइल की संसद को क्या कहते हैं? तो नेसेट कहते हैं। भारतीय पर्यटन निगम की स्थापना कब हुई? तो 1966 में हुई। किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है? तो बास्केटबॉल सही उत्तर हो जाएगा। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो ओसाका को कहते हैं। नई दिल्ली में स्थित अंबेडकर स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो यह फुटबॉल का स्टेडियम है।
भारत में निर्मित प्रथम पूर्ण रूपेण स्वदेशी फिल्म कौन है? तो राजा हरिश्चंद्र है। सबसे अधिक घना आबादी वाला सार्क देश कौन सा है? तो बांग्लादेश है। एजरा कप किस खेल से संबंधित है? तो यह पोलो खेल से संबंधित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर है? तो बड़ौदा गुजरात में है। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा है भारत के किस स्थान से संबंधित है? तो यह पंजाब से संबंधित है। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग थे। वायुसेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में है। सबसे पहले किस देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता मिली? तो डेनमार्क में मिली। चेन्नई स्वामी स्टेडियम कहाँ पर है? तो यह बेंगलुरु में है। विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो एडमंड हिलेरी थे। बागवानी भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो हॉर्टिकल्चर विश्वविद्यालय सोलन हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत में उच्च शिक्षा के सुधार हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना कब हुई? तो 1953 में हुई थी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो 5 जून को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? तो लोसान स्विट्जरलैंड में है। वाइचुंग भूटिया का संबंध किस खेल से है? तो यह फुटबॉल खेल से संबंधित है। विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाते हैं? तो 11 जुलाई को मनाते हैं। सितार और तबले का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो को माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। भारत ने नौसेना के लिए नाव की शक्ति संपन्न पनडुब्बी कब प्राप्त हुई थी? तो 1988 में प्राप्त की थी। मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। लिटिल अमेरिका नाम का स्थान महाद्वीप कहाँ पर स्थित है? तो लिटिल अमेरिका नामक स्थान जो है अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। अभी तक भारत के किस एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट मैच में 13 शतक लगाया है? तो वीरेंद्र सहवाग सही उत्तर है। भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम पूर्णतः शैक्षणिक उपग्रह कौन सा था? तो एडुसेट था। सार्क देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता कब लागू हुआ? तो 1 जनवरी 2006 से लागू हुआ था। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। अफ्रीका के किस अश्वेत राष्ट्र को पहले स्वाधीनता मिली थी? तो घाना को स्वाधीनता सबसे पहले मिली थी। डिएगो मैराडोना का नाम किस खेल से जुड़ा है? तो यह फुटबॉल से संबंधित खिलाड़ी हैं। भारत ने अपना प्रथम आणविक परीक्षण कब और कहां किया था? तो पोखरण 1974 में किया था। भारत ने सर्वप्रथम किस प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया था? तो पृथ्वी का सबसे पहले परीक्षण किया था। राष्ट्रीय गान के लिए निर्धारित समय सीमा क्या है? तो 52 सेकंड है। कथकली कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आमेर का किला कहाँ स्थित है? तो यह जयपुर में स्थित है। कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? तो यूनेस्को सही उत्तर हो जाएगा। ड्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह टेनिस से संबंधित है। ब्लैक पगोडा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो कोणार्क उड़ीसा में है। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव है। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया था? तो 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया था। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो इंदिरा गांधी जी बनी थी। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की रेखा है? तो भारत और चीन के बीच की रेखा है। शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? तो 5 सितंबर को मनाते हैं। इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? तो यह मुंबई में है। भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? तो 18 मई 1974 को किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में है। सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो जादवपुर में है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पर है? तो औषधि शोध संस्थान जो है लखनऊ में स्थित है। प्रौद्योगिकी विकास दिवस की स्थापना कब हुई थी? तो 1986 में हुई थी। किस उपग्रह का नाम भारतीय मूल अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा गया है? तो मैटसेट का नाम कल्पना चावला के नाम पर रखा गया है। सांबा किस देश का प्रमुख नृत्य है? तो यह ब्राजील का प्रमुख नृत्य है। तो दोस्तों ये थे 250 क्वेश्चंस। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार के वीडियो रोज प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।